Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 10th CBSE, and we are continuing on the topic, the chapter 5th, the 100 races first of the book First Flight. And you know that we are continue, so let's start the next paragraph. Okay, and this is from this Peggy who had, okay, Peggy who had thought of this game, यानी कि वो गेम जो बार बार वांडा से किया जा रहा था, कितने जोड़ी ड्रेस के बारे में पूछा जा रहा था, उसके पास कितने जोड़ी जूते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा था, ये सभी ठीक है एक गेम बन चुका था उसके लिए. और पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. फाइनली वांडा would move the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. Okay students, तो पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, यानी कि पेगी ने इस खेल के बारे में सोचा और मेडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड, मैगी यानी कि उसकी कहने का मतलब जो भेद निकालने वाली मित्र थी, ठीक है, यानी कि भेद निकालने का मतलब उसके साथ रहने वाली जो उसकी मित्र थी, पेगी का अनुसरण करने वाली जो उसकी मित्र थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ठीक है, वो हमेशा क्या होते थे, हमेशा लास्ट में ही आते थे, सबसे लास्ट में स्कूल छोड़कर आते थे. फाइनली वांडा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, अप द स्ट्रीट, और जो वांडा थी वो गली में चली जाती. हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें हमेशा डल रहती यानी कि नीरस नीरस सी रहती और उसका मुंह हमेशा बंद रहता. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलॉन, और वह अपने जो उसका राइट जो शोल्डर था वो उसको बार बार क्या करती थी, यानी कि हिलाती थी, उसको बार बार झटका देती थी, और उसके मजाक करने के तरीके से जैसे उसने अपनी स्कूल तक की अकेली यात्रा समाप्त की थी. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पेगी वास्तव में इतनी निर्दयी नहीं थी, जितना कि अगर हम सोच के देखें तो पेगी इतना कोई निर्दयी नहीं थी. सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द बलीज, और वह दबंगों को यानी कि बच्चों को, जो दबंग बच्चे हुआ करते थे उनसे बचाती थी, ठीक है. बलीज का मतलब जो बदमाश बच्चे होते थे, तो बदमाश बच्चों से उनसे रक्षा करती थी. यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, दोज हू यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, यानी कि ऐसे लोग जो गरीब कमज़ोर लोगों को अपनी ताकत के बल उनको डराने की कोशिश करते हैं, बलिस कहलाते हैं, यानी कि ताकतवर या शरारती या बदमाश हम कह सकते हैं. एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, और यदि वह किसी पशु के द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए देखती, यानी कि पशु से अगर दुर्व्यवहार देखती कि वे पशु के साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, उस जानवर के साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, तो वह घंटों चिल्लाती. यानी कि पेगी जो थी जानवर के साथ बदसलूकी पसंद नहीं करती थी. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, और यदि किसी ने उससे ये कहा होता कि नहीं, तुम्हें वांडा को इस प्रकार से तंग नहीं करना चाहिए, सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज क्रूल, और वह बहुत ज़्यादा हैरान होती इस बात को सुनकर, निर्दयी इस शब्द को सुनकर वो बड़ी नाराज़ हो जाती, यानी कि अपने आप पे शर्मिंदा भी होती, लेकिन किसी ने उसको ये बात समझाई नहीं. वाई डिड द गर्ल से द हैड सी हैड ए 100 ड्रेसेस, और
कि वो लड़की जो क्यों कहती थी, उन लड़कियों ने क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। इसलिए शायद पेगी ने भी इस बारे में, यानी उस लड़की ने जब क्या कहा कि उसके पास क्या है, 100 पोशाकें हैं, एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई। कोई भी यह बता सकता था कि ये तो झूठ बोल रही है। झूठ तो किस हिसाब से लगता था, क्योंकि वो एक ही टाइप की ब्लू फेडेड ड्रेसेस पहन के आती थी, ठीक है। वाई डिड सी वांट टू लाई, किंतु वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी। एंड सी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं थी। एल्स, इसके अलावा वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, उसका नाम ऐसा क्यों है, ऐसा क्या, वांडा पेट्रोन्स्की, यानी कि अमेरिकन से बिल्कुल अलग। एनीवे दे वर मेड हर क्राई, और निश्चित तौर से कुछ भी हो, उन्होंने उसे कभी नहीं रुलाया, मतलब वांडा को कभी भी रुलाने के लिए मजबूर नहीं किया। एज फॉर मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, और जैसे मेडी के लिए तो, यानी कि जो मेडी किसकी फ्रेंड थी, पेगी की फ्रेंड थी, मेडी के लिए तो वांडा से रोज़ का यही प्रश्न हो गया कि तुम्हारे पास कितनी जोड़ी ड्रेस है और कितनी जोड़ी हेट है तुम्हारे पास। हेट यानी कि जो सिर पर टोपी पहनने वाली। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वाज बॉदरिंग हर, कि उसके पास कितनी हेट है, और वो यानी कि ये कितना है, ये सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो कितना है, और उसे ये सब चीज़ें परेशान नहीं करती क्या। मेडी वाज पुअर हर सेल्फ, मेडी स्वयं अपने आप में गरीब थी। सी यूजुअली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वह दूसरों के, यानी कि जो सेकेंड हैंड कपड़े होते थे, दूसरों के द्वारा दिए गए कपड़ों को यूज़ करती थी। थैंक गॉडनेस, लेकिन भगवान का शुक्र है, सी डिड नॉट लिव अप ऑन द बॉगिन हाइट्स और हैव ए फनी नेम, कि उसका जो, यानी कि वो बॉगिन्स हाइट से नहीं आती थी, और दूसरा उसका नाम मजाक ही नहीं था, नहीं तो यानी कि जो मेडी थी उसको भी वांडा जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। लेकिन अब वांडा से खुद मजाक कौन करती है, मेडी। समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा दीज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, और जब कभी कभी, ठीक है, पेगी झूठी पोलाइटनेस से वांडा से प्रश्न पूछ रही होती है, मेडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो वह मेडी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा लगता है, ठीक है, और अपनी हथेली के ऊपर कंचों को घुमाती है और स्वयं कुछ नहीं कहती है। अराउंड एंड सेइंग नथिंग हिमसेल्फ, ओके, खुद कुछ नहीं कहती। नॉट दैट सी फील्ड सॉरी फॉर वांडा, और इसके लिए, यानी कि उसने, किसने, जो वांडा थी, कि ऐसा नहीं कि उसे वांडा के लिए अफसोस नहीं किया, वांडा के लिए उसने अफसोस किया। एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, ओके। यदि पेगी ने ये ड्रेस वाला खेल शुरू नहीं किया होता तो वांडा पर इस बात, यानी कि वांडा की इस बात पर ध्यान नहीं जाता। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, किंतु पेगी और अन्य, यानी कि पेगी और उसके बाद दूसरी जो लड़कियां थी, उन्होंने यानी कि आरंभ तो किया, किस बात को लेके, उसको चिढ़ाना चालू तो किया, लेकिन अब उसके बाद और कौन चिढ़ाने वाला था ये पता नहीं। सी वाज नॉट एज पुअर एज वांडा, वह वांडा जितनी गरीब नहीं थी, ओके, परहैप्स, बट सी वाज पुअर, हाँ, किंतु शायद वह गरीब थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड ए 100 ड्रेसेस, हाँ, निसंदेह ये कहने के लिए वो हमेशा इस बात की अपेक्षा रखती थी कि हाँ उसके पास 100 ड्रेस हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वास्तव में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वह यह नहीं चाहती थी कि वह उससे आरंभ करे। सी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीचिंग वांडा पेट्रोन्स्की, और वह चाहती थी कि पेगी वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे। कौन चाहती थी? मेडी चाहती थी
तो मेडी को ये सब कुछ पसंद नहीं था कि पेगी जो है वो किसको चिढ़ाए, वांडा पेट्रोंस्की को चिढ़ाए। ओके। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, और आज भी वो स्कूल से लेट हो चुके थे, यानी कि स्कूल आने में उनको देरी हो चुकी थी। अब देरी होने के पीछे कारण क्या हो सकता है, यानी कि शायद वांडा के लिए। मेडी वॉज ग्लेड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। मेडी वास्तव में खुश थी कि वो वांडा से मजाक नहीं कर पाए, यानी कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, और उसने बेमन तरीके से अपने गणित के सवाल किए। 8 टाइम्स 8, 8 बार। लेट सी, उसने सवालों को चेक किया। सी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट, और वह चाहती थी कि उसमें इतनी ताकत नहीं थी, यानी कि क्या नहीं थी, ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पेगी को एक नोट लिख सके। ठीक है, तो सी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पेगी को एक नोट लिखें इस बारे में। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से हाई पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। और यानी कि जो पेडी थी उसमें बिल्कुल भी पेगी से सीधे सीधे कहने की कुछ हिम्मत नहीं थी, और वो ये नहीं कह सकती थी कि पेगी, यानी कि हम वांडा से यह पूछना बंद कर दे कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। इस बात को कहना पेगी से मेडी के लिए बड़ा कठिन लग रहा था। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपने गणित का काम ख़त्म कर लिया तो उसने पेगी को नोट लिखना चालू कर दिया। Suddenly she paused and shuddered, और अचानक से वह रुक गई, मतलब बीच में जैसे नोट लिख रही थी तो नोट लिखते लिखते हुए बीच में रुक गई और सडड काँपने लग गई। अब काँपने के पीछे कारण देखिए। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, ए न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, और उसने उस वांडा की जगह अपनी आप की तस्वीर देखी स्कूल के उस आंगन में कि अगला टारगेट पेगी के लिए और दूसरी लड़कियों के लिए कौन होगी, वो शोम होगी। ऐसा किसने सोचा? मेडी ने सोचा कि यानी कि अब वांडा तो उसके लिए क्या नहीं रहेगी, टारगेट नहीं रहेगी लड़कियों के लिए, और जब वांडा टारगेट नहीं रहेगी तो टारगेट कौन करेगा मुझे? पेगी और दूसरी लड़कियां मुझे टारगेट करने लग जाएंगी, क्योंकि अब वांडा का ऑप्शन हट जाएगा और मेरा हो जाएगा। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस हैड ऑन, एंड मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज with new trimmings so no one in room 13 would recognize it। और पेगी जो है, पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, क्योंकि पेगी उससे क्या करेगी? प्रश्न करेगी। क्या प्रश्न करेगी? कि ये ड्रेस जो तुमने पहनी है वो कहाँ से खरीद कर लाए हो, ये पूछ सकती थी कि ये कहाँ से पहनी है, कहाँ से ली है। एंड मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ द पेगीज ओल्ड वंस दैट, और मेडी को ये कहना पड़ेगा मजबूरनवश कि पेगी की जो पुरानी ड्रेस है, ठीक है, मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, यानी कि वे ड्रेस जिन्हें मेडी की माँ ने नई तरीके से सजाया था, न्यू ट्रिमिंग्स, यानी कि नई तरीके से उनको काट छाँट करके सजाया था। नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, जिससे कि रूम नंबर 13 में कोई नहीं पहचान पाए। यानी कि वो उसको मजबूरन बताना पड़ेगा कि मैंने जो ड्रेस पहनी है वो किसकी है? पेगी की है, और पेगी की माँ ने मुझे दी है, और पेगी की माँ ने इसमें काट छाँट इसलिए कर दी क्योंकि कोई रूम नंबर 13 में इस ड्रेस को ये नहीं पहचान पाए कि ये ड्रेस किसकी है? पेगी की है। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड
her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. If only would decide of her own accord to stop having fun with the Wanda. कि if only यानी कि काश पेगी ने स्वयं ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने का निश्चय कर लिया होता, ये सोच लिया होता कि पेगी ने स्वयं ने कि वह वांडा का मजाक नहीं उड़ाती, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो लास्ट में टारगेट मुझे ही बनना पड़ेगा. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. Oh, Maddie ने अपने सुनहरे जो बाल थे, ठीक है, उसके जो शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर थे, उसके जो सुनहरे बाल थे, अपने सुनहरे बालों में हाथ फिराया और इन परेशानियों को दूर करने वाले विचारों को वो दूर करना चाहती थी कि ये परेशानियां दूर हो जाएं. What difference did it make? ठीक है, लेकिन इससे क्या अंतर पड़ा. Slowly Maddie tore into bits the note she had started. और उसके बाद जो नोट पेगी के लिए उसने लिखना चालू किया था, वो नोट उसने क्या कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए. शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पेगी की बहुत अच्छी मित्र थी. एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. और पेगी जो थी सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़कियों में रूम नंबर 13 में से एक थी, यानी कि सबसे अधिक जो लोग पसंद करते थे किसको, पेगी को. पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग सी थॉट. और उसने सोचा कि पेगी ऐसा काम कर ही नहीं सकती थी जो गलत हो, यानी कि उसने क्या कर लिया, अब अपने आप को इस बात में समझा लिया कि नहीं, पेगी जो कर रही होगी वो बिल्कुल सही कर रही होगी, पेगी के द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया जा रहा होगा. एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school yard. और जहाँ तक वांडा के प्रश्न की हम बात करें, वांडा का प्रश्न होता है, वह लड़की जो बोगिन्स हाइट्स पर रहती थी और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी होती थी. सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. और शायद उसने मुश्किल से ही किसी को कुछ कहा होगा. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. और वह हमेशा ही उस स्कूल के आंगन में अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती हुई नज़र आती. मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स. यानी कि मेडी को हमेशा उसके द्वारा बताई हुई नीले रंग की जो फीके कलर की जो ड्रेस थी, जो कटाई छटाई के साथ पहनी जाती थी, उसके बारे में याद आ जाती थी. ये बात किसको याद आती थी, पेगी को याद आती थी. ठीक है, जिस पर क्या की गई थी, सजावट की गई थी कि उसकी अपनी एक नीली रंग की एक ड्रेस है और नीली रंग की एक ड्रेस है, उसको हमने सजाया हुआ है. वो कौन पहना करती थी, मेडी पहना करती थी. हालांकि पेल फेडेड ब्लू ड्रेस जो थी वो मेनली तो किसके पास थी, वांडा के पास. लेकिन जो कपड़े जो पेगी के द्वारा दिए जाते थे मेडी को, वो भी कैसी थी, वो ड्रेस मेनली नीले रंग की थी. ठीक है. एंड सी रिमेंबर्ड अनोदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सॉस. और निश्चित तौर से उसे याद आता था, यानी कि जो खूबसूरत हरे रंग का जंगल, ऐसा लगता था जिस पे कि लाल लाल रंग के सॉस बिखर गए हों, यानी कि हरे लाल रंग की सी बिल्कुल उसकी जो ड्रेस थी, यानी कि बिल्कुल हरी सी हुआ करती थी मेनली, और उस पर एक लाल स्कार्फ था. मतलब इस तरीके का कुछ कपड़ा पहना करती थी, स्कार्फ वगैरह. ठीक है, रेड सॉस. यू डिड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट. और तुम उसमें बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी दिखती होंगी. द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन. लड़कियों ने शायद उसकी झूठी प्रशंसा में ये बात कही होगी. किसकी, मेडी की में. ओके स्टूडेंट्स,
तो आज के लिए दिस इज़ इनफ एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो वेट. Okay, thanks and advice.